नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं 39 सर्ग अर्थात 39वां सर्ग अरण्यकांड से। मारीच रावण को समझाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। वो हर हालत में सीताहरण को रोकना चाहते हैं, लेकिन नियति के आगे किसी की नहीं चलती। हम सब जानते हैं कि क्या हुआ था, क्या होना है, लेकिन पुनः सुनते हैं इस प्रसंग को स्वयं आदि कवि श्री वाल्मीकि की वाणी में। प्रारंभ करते हुए आज का पाठ। एवमस्मि तदा मुक्तः कथंचित्तेन संयुगे इदानीमपि यद्वृत्तं तच्छृणुष्व यदुत्तरम्। राक्षसाभ्यामहं द्वाभ्यां निर्वर्णस्तथा कृतः सहितो मृगरूपाभ्यां प्रविष्टो दण्डकावने। दीप्तजिह्वो महादंष्ट्रस्तीक्ष्णशृङ्गो महाबलः व्यचरन् दण्डकारण्यं मांसभक्षो महामृगः। अग्निहोत्रेषु तीर्थेषु चैत्यवृक्षेषु रावण अत्यन्तघोरो व्यचरन्स्तापसांस्तान् प्रदर्शयन्। निहत्य दण्डकारण्ये तापसान् धर्मचारिणः रुधिराणि पिबन्स्तेषां तन्मांसानि च भक्षयन्। तो मारीच अपनी आप बीती रावण को सुना रहा था किस प्रकार दंडक वन में उसका सामना हुआ था श्री राम से, जब वो बाल किसी तरह से श्री रामचंद्र जी के हाथ से जीवित बच गया था। तो आगे बताते हुए कहते हैं मारीच कि उसके बाद इन दिनों जो घटना घटित हुई है, अब आप उसे भी सुन लो। श्री राम ने मेरी वैसी दुर्दशा कर दी थी, तो भी मैं उनके विरोध से बाज नहीं आया। एक दिन मृग रूपधारी 2 राक्षसों के साथ मैं भी मृग का ही रूप धारण करके दंडक वन में गया। मैं महान बलशाली तो था ही, मेरी जीभ आग के समान उद्दीप्त हो रही थी, दाढ़ें भी बहुत बड़ी थीं, सींग तीखे थे और मैं महान मृग के रूप में मांस खाता हुआ दंडकारण्य में विचरने लगा। तो हे रावण, मैं अत्यंत भयंकर रूप धारण किए अग्निशाला में, जलाशयों के घाटों पर तथा देव वृक्षों के नीचे बैठे हुए तपस्वी जनों को तिरस्कृत करता हुआ सब ओर विचरण करने लगा। दंडकारण्य के भीतर धर्मानुष्ठान में लगे हुए तापसों को मारकर उनका रक्त पीना और मांस खाना, यही मेरा काम था। ऋषि मांसाशनः क्रूरस्त्रासयन् वनगोचरान् तदा रुधिरमत्तो अहं व्यचरं दण्डकावनम्। तदाहं दण्डकारण्ये विचरन् धर्मदूषकः आसादयं तदा रामं तापसं धर्ममाश्रितं। वैदेहीं च महाभागां लक्ष्मणं च महारथं तापसं नियताहारं सर्वभूतहिते रतं। सोऽहं वनगतं रामं परिभूय महाबलं तापसोऽयमिति ज्ञात्वा पूर्ववैरमनुस्मरन्। अभ्यधावं सुसंक्रुद्धस्तीक्ष्णशृङ्गो मृगाकृतिः जिघांसुरकृतप्रज्ञस्तं प्रहारमनुस्मरन्। तो मारीच कहने लगा आगे कि मेरा स्वभाव तो क्रूर था ही। मैं ऋषियों के मांस खाता और वन में विचरने वाले प्राणियों को डराता हुआ रक्तपान करके मतवाला हो दंडक वन में घूमने लगा।
इस प्रकार उस समय दंडकारण्य में विचरता हुआ धर्म को कलंकित करने वाला मैं मारीच, तापस धर्म का आश्रय लेने वाले श्री राम, विदेह नंदिनी महाभागा सीता तथा मिताहारी तपस्वी के रूप में समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले महारथी लक्ष्मण के पास जा पहुंचा। अब वन में आए हुए उन महाबली श्री राम को मैंने सोचा कि ये तो एक तपस्वी हैं, बस ऐसा समझकर, ऐसा जानकर उनकी अवहेलना कर दी और मैं आगे बढ़ चला और पहले के वैर का बारंबार स्मरण करके मैं अत्यंत कुपित होकर उनकी ओर दौड़ा। उस समय मेरी आकृति मृग के ही समान थी, मेरे सींग बड़े तीखे थे। उनके पहले के प्रहार को याद करके मैं उन्हें मार डालना चाहता था। मेरी बुद्धि शुद्ध न होने के कारण मैं उनकी शक्ति और प्रभाव को भूल सा गया था। तेन त्यक्तास्त्रयो बाणाः शिताः शत्रुनिबर्हणाः विकृष्य सुमहच्चापं सुपर्णानिलतुल्यगाः ते बाणा वज्रसङ्काशाः सुघोरा रक्तभोजनाः आजग्मुः सहिताः सर्वे त्रयः सन्नतपर्वणः पराक्रमज्ञो रामस्य शठो दृष्टभयः पुरा समुत्क्रान्तस्ततो मुक्तस्तावुभौ राक्षसौ हतौ शरेण मुक्तो रामस्य कथञ्चित् प्राप्य जीवितम् इह प्रव्राजितो युक्तस्तापसो अहं समाहितः वृक्षे वृक्षे हि पश्यामि चिरकृष्णाजिनाम्बरम् गृहीतधनुषं रामं पाशहस्तमिवान्तकम्। तो आगे बढ़ाई अपनी बात मारीच ने और कहा कि हम तीनों को मृग रूप में आते देख श्री राम ने अपने विशाल धनुष को खींचकर 3 पैने बाण छोड़े, जो गरुड़ और वायु के समान शीघ्रगामी तथा शत्रु के प्राण लेने वाले थे। झुकी हुई गांठ वाले वे सब तीनों बाण, जो वज्र के समान दुस्सह, अत्यंत भयंकर तथा रक्त पीने वाले थे, एक साथ हमारी ओर आए। मैं तो श्री राम के पराक्रम को जानता था और पहले एक बार उनके भय का सामना भी कर चुका था, इसलिए शठता पूर्वक उछल कर वहाँ से भाग निकला चालाकी से। भाग जाने से मैं तो बच गया, किंतु मेरे वे दोनों साथी राक्षस मारे गए। तो इस बार श्री राम के बाण से किसी तरह छुटकारा पाकर मुझे नया जीवन मिल गया है मानो, और तभी से बस संन्यास लेकर समस्त दुष्कर्मों का परित्याग करके स्थिर चित्त हो योगाभ्यास में तत्पर रहकर मैं तपस्या में लग गया हूँ। अब मुझे एक एक वृक्ष में चीर, काला मृगचर्म और धनुष धारण किए श्री राम ही दिखाई देते हैं, जो मुझे पाशधारी यमराज के समान प्रतीत होते हैं। अपि राम सहस्राणि भीतः पश्यामि रावण रामभूतमिदं सर्वं अरण्यं प्रतिभाति मे राममेव हि पश्यामि रहिते राक्षसेश्वर दृष्ट्वा स्वप्नगतं रामम् उद्भ्रमामि विचेतनः रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण रत्नानि च रथाश्चैव वित्रासं जनयन्ति मे अहं तस्य प्रभावज्ञो न युद्धं तेन ते क्षमं बलिं वा नमुचिं वापि हन्याद्धि रघुनन्दनः रणे रामेण युद्धस्व क्षमां वा कुरु रावण न ते राम कथा कार्या यदि मां दृष्टुमिच्छसि। तो हे रावण, मैं क्या बताऊं, मैं भयभीत होकर हजारों रामों को अपने सामने खड़ा देखता रहता हूँ,
यह सारा वन ही मुझे राममय प्रतीत हो रहा है। हे राक्षस राज, जब भी मैं एकांत में बैठता हूँ तब मुझे श्री राम के ही दर्शन होते हैं। सपने में श्री राम को देखकर मैं उद्भ्रांत और अचेत सा हो उठता हूँ। हे रावण, मैं राम से इतना भयभीत हो गया हूँ कि रत्न और रथ आदि जितने भी रकार आदि नाम हैं, जो र से शुरू होने वाले नाम हैं, वे मेरे कानों में पड़ते ही मन में भारी भय उत्पन्न कर देते हैं। यानी कि र अक्षर से भी मारीच को भय लगने लगा है। मैं उनके प्रभाव को अच्छी तरह जानता हूँ, इसीलिए कहता हूँ कि श्री राम के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। रघुकुल नंदन श्री राम राजा बलि अथवा नमुची का भी वध कर सकते हैं। तो हे रावण, तुम्हारी इच्छा हो तो रणभूमि में श्री राम के साथ युद्ध करो अथवा उन्हें क्षमा कर दो, किंतु यदि मुझे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे सामने श्री राम की चर्चा मत करो। बहवः साधवो लोके युक्ता धर्मम् अनुष्ठिताः परेषाम् अपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः सोऽहं परापराधेन विनशेयं निशाचर कुरु यत्ते क्षमं तत्त्वम् अहं त्वां नानुयामि वै। रामश्च हि महातेजा महासत्त्वो महाबलः अपि राक्षसलोकस्य भवेदन्तःकरो अपि यदि शूर्पणखा हेतोर्जनस्थानगतः खरः अतिवृत्तो हतः पूर्वं रामेणा क्लिष्टकर्मणा अत्र ब्रूहि यथा तत्त्वं को रामस्य व्यतिक्रमः। इदं वचो बन्धुहितार्थिना मया यथोच्यमानं यदि नाभिपत्स्यसे स बान्धवत्स्यक्ष्यसि जीवितं रणे हतोऽद्य रामेण शरैरजघगैः। मारीच को तो अब राम नाम तो क्या रा अक्षर से भी भीत होती है, भय प्रतीत होता है। तो आगे कहता है रावण से कि मेरे सामने उनका नाम भी मत लो। लोक में बहुत से साधु पुरुष जो योग युक्त होकर केवल धर्म के ही अनुष्ठान में लगे रहते थे, दूसरों के अपराध के कारण ही वे परिकरों सहित नष्ट हो गए थे। तो हे निशाचर, मैं भी किसी तरह किसी दूसरे के अपराध से नष्ट हो सकता हूँ, अतः तुम्हें जो उचित जान पड़े वो तुम करो। मैं इस कार्य में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। तुम्हारे अपराध के कारण मैं नष्ट नहीं होना चाहता, क्योंकि श्री रामचंद्र जी बड़े तेजस्वी, महान आत्मबल से संपन्न तथा अपार बलशाली हैं। वे समस्त राक्षस जगत का भी संहार कर सकते हैं। यदि शूर्पणखा का बदला लेने के लिए जनस्थान निवासी खर पहले श्री राम पर चढ़ाई करने के लिए गया और अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम के हाथों से मारा गया, तो तुम ही ठीक ठीक बताओ, इसमें श्री राम का क्या अपराध है? तुम मेरे बंधु हो, मैं तुम्हारा हित करने की इच्छा से ही ये बातें कह रहा हूँ। यदि नहीं मानोगे तो युद्ध में आज राम के सीधे जाने वाले बाणों द्वारा घायल होकर तुम्हें भी बंधु बांधवों सहित प्राणों का परित्याग करना पड़ेगा। तो मारीच बार बार रावण को समझा रहे हैं हर तरह से, लेकिन रावण की बुद्धि शायद कुछ स्वीकार नहीं कर रही है। तो यहाँ आज हम श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 39वां सर्ग पूरा करते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अरण्य कांडे 39 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। मेरे चैनल भारतवाणी के कथा वस्तु को पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे साथ आइए
अपनी संस्कृति से अपनी पहचान बनाइए। लेट्स रिवाइव द स्पिरिट ऑफ इंडिया।